बगैर किसी वजह के मुस्तकिल थकावट रहना, बॉडी में कमजोरी फील होना या हड्डियों जोड़ों में दर्द रहना या बगैर वजह के एंजाइटी फील करना, ये सब विटामिन डी की कमी की अलामात हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी की क्या सिम्टम्स होती हैं, मुस्तकिल तौर से बॉडी में विटामिन डी की कमी रहने से क्या असरात हो सकते हैं और सप्लीमेंट्स के अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखने से आप विटामिन डी की कमी को अपने बॉडी में नेचुरली पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की सिम्टम्स की। अगर आपको एक अच्छी डाइट लेने के बावजूद अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है या थोड़ा बहुत काम करके जल्दी थकावट शुरू हो जाती है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा सही तरीके से भूख ना लगना, हड्डियों, जोड़ों और मसल्स में पेन रहना, मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन, वेट बढ़ना या वेट का स्टक हो जाना, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की मेजर अलामात हैं। अगर मुस्तकिल तौर से विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में रहे और आप इस पर ख़ास तवज्जो नहीं देते, तो ये बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को दावत दे सकती है। विटामिन डी की कमी से ना सिर्फ आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जब बॉडी में नहीं होता तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम से कम हो जाती है और जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है वो प्रॉपरली बोन्स में स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। क्योंकि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी में ये एक हार्मोन के तौर पे काम करता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे फंक्शंस मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। यही वजह है कि आम तौर से जिन खवातीन के अंदर पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद हो या वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हो या कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो उनको विटामिन डी की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए और इसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वक्तन फवक्तन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी के तमाम तर सेल्स को मुतासिर करती है। ये जिस्म में डिफरेंट तरह के कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बाइस भी बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो हर 6 महीने वरना ज़्यादा से ज़्यादा हर साल विटामिन डी का टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर कराना चाहिए। और अगर विटामिन डी का लेवल 30 से कम है तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद ज़्यादा दिन तक उनके बॉडी में विटामिन डी का लेवल मेंटेन नहीं रह पाता। तो अब हम बात करते हैं कि हमें नेचुरली वो कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए या कौन सी चीज़ों का हमें अपने डाइट और रूटीन में ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी अपनी सही मिकदार में मौजूद रहे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन डी खुद से बनाने की सलाहियत मौजूद है। जब सूरज की शुआएं हमारे बॉडी की स्किन पे पड़ती हैं तो उस वक्त हमारी स्किन के नीचे जो फैट लेयर होती है उसमें विटामिन डी सिंथेसाइज होता है या बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी डाइट में गुड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। बॉडी में विटामिन डी का अमाउंट सही रखने के लिए ज़रूरी है कि आप होल फैट मिल्क और योगर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा होल फैट चीज़ जो कि होममेड हो या नेचुरली हो, अनप्रोसेस्ड हो, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्क और योगर्ट से आपको ना सिर्फ कैल्शियम का अच्छा अमाउंट मिलता है, बल्कि मिल्क और योगर्ट में जो फैट्स मौजूद होते हैं वो विटामिन डी की कमी दूर करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मछली और प्योर मक्खन का इस्तेमाल भी विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। कब सेसमी सीड्स या तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर मौजूद होता है और ये भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। लेकिन विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हम खाली डाइट पर रिलाई नहीं कर सकते। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 15 मिनट सुबह की धूप में ज़रूर बैठें। जो लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो सुबह की धूप हासिल कर सकें। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपको बिल्कुल भी सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट लें तो उसके साथ दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सके। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।